मेंबर्स। अब देखो मार्केट काफी अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। सी आज कुछ स्टॉक्स ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पाए, जैसे कि मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा हिंद कॉपर। ठीक है, हिंद कॉपर रिजल्ट के बाद कल भागा था, आज क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ये देखो मैं आपको अभी ऐसे ही बता रहा हूँ कि मार्केट जो है, ठीक है, मार्केट में अभी ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। हालांकि निफ्टी में ट्रेंड हो रहा है लेकिन स्टॉक्स में ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी या तो बदलनी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक मार्केट ऐसा चल रहा है। ओके। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि निफ्टी 2 आवर चार्ट के अंदर काफी पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ पे निफ्टी 60 RSI को टेस्ट करने जा सकता है। काफी लोगों ने निफ्टी को बीटीएसटी किया होगा। अब मैं देखो अभी मार्केट में वॉलीटिलिटी है, इसकी वजह से मैंने नहीं किया बीटीएसटी, बट आप देखोगे बीटीएसटी के बाद मार्केट काफी तोड़फोड़ ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, 60 RSI को टेस्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो जब नीचे जगह हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए कोई चांसेस नीचे के दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, ओके। देखो मार्केट की दो बड़ी वजह, ध्यान से सुनो। और मैंने यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप किया था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मैंने कैसे ट्रेड सेटअप किया था। मेरी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई रॉकेट साइंस थी, और मैंने इजीली यहाँ पे 10K का प्रॉफिट कर लिया था। यहाँ पे ये बहुत इजी स्ट्रेटजी है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। पहली सबसे पहली वजह, मार्केट ऊपर जाने की वजह है वो यहाँ पे एग्जिट पोल। एनडीए यहाँ पे जीतती हुई दिखाई देने वाली है। ठीक है, एग्जिट पोल यस्टरडे आ चुके थे जिसकी वजह से मार्केट तगड़ा गैप अप ओपन हुआ। उसके अलावा यूएस इंडिया की ट्रेड डील है, उसमें जो एक्स्ट्रा यूएस ने पेनल्टी लगाई थी यहाँ पे 50% की टैरिफ वाली, वो खत्म होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो दो बड़ी वजह थी मार्केट गैप अप की। ठीक है, इवन देखोगे यस्टरडे डाउ जोन्स 500 पॉइंट ऊपर था, तो ये भी एक आप बोल सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको पिवोट पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, निफ्टी का पिवोट पॉइंट्स एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, सी यहाँ पे तो एक, अगर आप ध्यान से देखोगे निफ्टी ने यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेक तो कर लिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था। जनरली फोर रेजिस्टेंस 4 पे रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं कर पाता है स्टॉक्स। ठीक है, सॉरी निफ्टी। ठीक है, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस 4 को क्रॉस करता है तो यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस मिलता है। आप इन शॉर्ट में आप ये समझो कि वॉल्यूम्स नहीं मिलते, और उसकी वजह से आप देखोगे स्लो एंड स्टेडली मोमेंटम होती है। ठीक है, चांसेस आए होते कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए, बट आप देखोगे भाई बड़े प्लेस को बेचना नहीं चाहते थे। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था 550 पॉइंट। एनडी जीतती हुई दिखाई दी बिहार इलेक्शंस एग्जिट पोल में, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सस्टेन रहता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो मार्केट भले R4 को क्रॉस कर दिया लेकिन ये फॉल करता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो मेरी मेरी स्ट्रेटजी है 30-50 EMA की। ठीक है, वो स्ट्रेटजी स्पेशली फॉलिंग मार्केट में वर्क करती है, यानी कि जब मार्केट एक टॉप होता है, जब मार्केट एक वन वे मोमेंटम करता है और फॉलिंग के लिए शॉर्ट करना हो, आई मीन टू से निफ्टी को शॉर्ट करना हो, ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी मेरी सबसे बेस्ट वर्क करती है। आप ये समझो 90% तो वर्क कर जाती है, स्पेशली फॉलिंग के लिए। ठीक है, हालांकि बाइंग के लिए वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 40-60 है, लेकिन फॉलिंग टाइम पे तो आप ये समझो करीब करीब 90-10 है यहाँ पे रेशियो, बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने उसकी वजह से निफ्टी का जो कॉल था वो शॉर्ट किया था। ठीक है, मैंने बाई नहीं किया था, मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, क्योंकि मुझे क्लियर दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो जो क्लियर कट बोल रहा है कि यहाँ पे थक रहा है निफ्टी, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है और बहुत जल्द ये सेलिंग प्रेशर को नीचे टेस्ट करने आ सकता है। और मैंने ये भी देखा है जब भी मार्केट ऐसा स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि 50 RSI को टेस्ट करके पुल बैक कर लेता है, ये भी मैंने देखा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होगी, आई एम श्योर नहीं पता होगी। अगर आपको पता है मुझे कमेंट करना। ठीक है, ये आपको नहीं पता होगी। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे 50 RSI को टेस्ट किया एंड पुल बैक आता हुआ निफ्टी के अंदर दिखाई दिया। ठीक है, अगर आप विश्वास नहीं करते तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो सी, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सी देखो ये प्लॉट 50 RSI वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। देखो ये आपको लाइन थोड़ी मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे। देखो 50 RSI को टेस्ट किया और ये पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी है वो मैं क्लियर कट, मुझे काफी हद तक ग्रिप है, इसकी वजह से काफी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। ओके, सो आपको हमेशा ये चीजें याद रखनी चाहिए कि भाई आप सर रेड कैंडल दिखी मैं क्या शॉर्ट करना स्टार्ट करूं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट है और उसमें जस्ट एक स्मॉल फॉल पॉसिबल होता है। कितना स्मॉल फॉल पॉसिबल होता है। ठीक है, सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट पॉजिटिव। ओके, फटाफट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। देखो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग हुई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बी रिलैक्स, पैनिक नहीं करना, अच्छी लिस्टिंग होने के चांसेस और बेटर आगे भी जा सकते हैं। आप देखोगे 28% प्रीमियम पे हुई। ठीक है, अनुमान था 240 के आसपास कुछ, और 300 प्लस आई थिंक लिस्टिंग होता हुआ दिखाई दिया, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो लिस्टिंग के बाद भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, भले एक दो दिन वॉलेटाइल होगा।
लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी जो कंपनीज़ है डीमर्जर वाली, वो लिस्टिंग के बाद 5 से 6 महीने तक पॉज़िटिव रहने की उम्मीद रखते हैं हम लोग। ठीक है? आईटीसी होटल हो गया जो डीमर्जर हुआ था आईटीसी के साथ। इसके अलावा 2-4 कंपनी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कौन सी कंपनी ऊपर गई थी। एक जीएमआर पावर हो गया, जो जीएमआर इंफ्रा से डीलिस्ट हुआ था, ठीक है? ऐसी 2-3 कंपनी का मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव रहने के चांसेस आपको ज़रूर दिखाई दे सकते हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में, ठीक है? उसके अलावा अगर बात करने जाए ग्रो, आज लिस्टिंग बम्पर हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिस्टिंग के बाद मैं तो एंट्री करने वाला हूँ और मेरा मुझे लगता है कि 150 को तो टेस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है? तो आप देखोगे 3% के लिस्टिंग इन आने वाले थे, उसकी जगह 14% और बंदा लिस्टिंग के बाद 30-32% गया और सर्किट मारने की कोशिश की ग्रो ने, ठीक है? आप पूछो सर ये तो ऊपर से फॉल हुआ ग्रो, ठीक है? सर्किट के बाद फॉल हुआ। देखो फॉल बेसिक है, ठीक है? वो कभी-कभी आ जाता है लेकिन पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर सर्किट मार लेता तो आपको लगता है कि भाई ये रोज़ ऊपर ही जाएगा। ठीक है? तो बड़े प्लेयर्स ऐसे ही मतलब ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट ग्रो के लिए पॉज़िटिव है, ग्रो यहाँ से पॉज़िटिव रहने की उम्मीद और ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है? और आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो सेबी के नए रूल्स वापस कुछ आने वाले हैं, ठीक है? जो निफ्टी में शॉर्ट पोज़ीशंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है? ये लॉन्ग पोज़ीशंस उसमें मार्जिन रिमूव कर दिया गया है, वो मार्जिन वापस लाने वाले हैं, ठीक है? क्यों लाने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इम्पैक्ट हुआ है उनकी वजह से काफ़ी तक वॉलेटिलिटी कम हुई है, एफआई की बाइंग कम हुई है, एफआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एफआई ऐसी कंट्री में कभी भी ट्राई नहीं करते इन्वेस्ट जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट वो अपनी तरह से मैनिपुलेट करते हैं, वो भी सेबी, ठीक है? खुद खुद अपने रूल्स 1 साल में इतनी बार चेंज करते हैं। मतलब कोई बोलते हैं ना कच्छा चेंज करते हैं ना अपना, अंडरवियर चेंज करते हैं, वैसे चेंज करते हैं, ठीक है? ये पागलपंती है और डेफ़िनिटली सेबी को एक बार सोचना चाहिए, पागलों की हरकत नहीं करनी चाहिए। तो आज वापस देख रहे हो कि वो वापस ये चीज़ें लाने वाले हैं। इवन बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी वो लोग लाने वाले हैं, ठीक है? ऐसे भी कुछ न्यूज़ आती हुई दिखाई दी है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में इसकी वजह से भी ग्रो आप ये समझो कि पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 140 को 150 को टेस्ट करें। अब देखो कल का मोमेंटम मुझे नहीं पता। आप बोलो सर कल के लिए क्या होगा, परसों के लिए क्या होगा, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये बहुत जल्द 150 को भी टेस्ट करेगा क्योंकि आज भी देखो यहाँ पे देखना जो बोलने वाला हूँ। आज भी आनंद राठी 5.5% ऊपर है। ये पिछले 1 महीने के अंदर-अंदर आप ध्यान से देखना 400 से 600 चला गया है। 1 या डेढ़ महीने के अंदर-अंदर। ये बंदा लगातार भाग रहा है, रोज़ भाग रहा है। कल भी देखोगे कल भी ऊपर था, परसों भी ऊपर था, उसके पहले भी ऊपर था। आप देखना चार्ट देखना इसका डेली चार्ट। सो अभी जितने भी कंपनीज़ है सब भाग रहे हैं, ऐसी कंपनीज़ स्पेशली जो मार्केट रिलेटेड हैं। ये ग्रो वाली, ठीक है? इसका नाम है ग्रो, ओके? सो चांसेस तो है मुझे लगता है कि भाई ये भी पॉजिटिव रहेगा। कल पता नहीं कल देखते हैं, लेकिन चांसेस है पॉजिटिव रह सकता है। बीएससी नंबर्स अच्छे थे, मैंने पहले ही बताया था और उसके बाद आप देखोगे देखो एक्सपायरी की वजह से इनको कोई बैलेंस शीट में इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन आप देखोगे कि मार्जिन वापस आने वाले हैं, ठीक है? वीकली एक्सपायरी वापस आने वाली है, तो आप ये समझो कि उल्टा ट्रेडिंग बढ़ेगी तो डेफिनिटली वापस बीएससी, सीडीएसएल को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? उसकी वजह से भी आप देखोगे बीएससी भी ऊपर रहा, आज सीडीएसएल भी ऊपर था। ठीक है? सो शॉर्ट टर्म सिंबल में सीडीएसएल, बीएसई मुझे लगता है कि निफ्टी जैसे ही लाइफ हाई मारेगा, सॉरी मिड कैप लाइफ हाई मारेगा, स्मॉल कैप लाइफ हाई मारेगा, तो आपको बीएसई एंड सीडीएसएल दोनों लाइफ हाई को टेस्ट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। बात समझ में आई? ठीक है? सो बी रिलैक्स, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है? मार्केट अभी भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद तो रखता है और स्टॉक्स थोड़े वॉलेटाइल हैं स्विंग ट्रेड के लिए, लेकिन चांसेस तो है कि बहुत जल्द ये लेवल को भी क्रॉस करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है? सो बी रिलैक्स, आई थिंक सो ये बहुत जल्द वापस यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, हिंड कॉपर, जैसे कि मैंने बोला वीडियो के स्टार्टिंग में कि रिजल्ट आया था तब भागा था, रिजल्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट डे को ये वापस पिटा। सो हम लोग जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई रिजल्ट आने पे डायरेक्टली कूद नहीं सकते स्टॉक के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था ना एचबीएल पावर में, वो यस्टरडे एचबीएल पावर पॉजिटिव था, फिर वापस क्रैश हो गया नेक्स्ट डे को। ये सेम चीज़ें हैं। आप रिजल्ट को देख के कूद नहीं सकते स्टॉक के अंदर कि भाई सर अच्छे रिजल्ट आए, ये तो डिहाइपिक जा रहा है, मैं एंट्री करूंगा, ये नेक्स्ट डे को गिर जाएगा। ये सेकंड एग्जांपल है, ठीक है? और शेयर मार्केट में पैटर्न्स होती हैं, ये पैटर्न्स का दूसरा नमूना है। पहला था एचबीएल पावर। सो माइंड आपका क्लियर कट होना चाहिए। आप पूछे सर अभी हिंद 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 कॉपर में क्या होगा, ठीक है? तो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। हिंद कॉपर की अभी अगर बात करें तो मोमेंटम अच्छी थी, आज सस्टेन नहीं कर पाया, तो चांसेस तो है कि जिस तरह से जा रहा है अभी ये शायद थोड़ा और नीचे आ सकते हैं। तो आप सिर्फ ये समझो कि रिजल्ट
का आई थिंक शायद मोमेंटम मे बी ऑलरेडी हो चुका हो, ठीक है, उसकी वजह से ये अभी पिटाई कर रहा हो। तो आप ये समझो कि अभी जब तक ये अपना रिजल्ट का हाई ना तोड़े तब तक इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, ये उल्टा और पिटेगा, ठीक है। सो बी केयरफुल, अभी के लिए और पिटने के चांसेस हो सकते हैं। किर्लोस्कर ऑयल इंजन ये आज भागता हुआ दिखाई दे, नंबर्स अच्छे थे, ठीक है। एंड किर्लोस्कर ऑयल अगर यहाँ पे देखते हैं, सी 1000 को तोड़ चुका है। अब देखो वापस रिजल्ट के बाद भागा है, अब कल इसका वेट करेंगे, कूदेंगे नहीं इंस्टेंटली। अगर ये सस्टेन कर लेता है 1000 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1000 का, फिर ये जाके 1400 को टेस्ट करेगा, ठीक है। सो हम लोग वेट करेंगे, इंस्टेंटली कूदेंगे नहीं यहाँ पे किर्लोस्कर ऑयल के अंदर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा शारदा मोटर्स, नंबर्स देखो, नंबर्स बहुत खराब नहीं थे शारदा मोटर्स के, बट हुआ क्या था कि जितने भी ऑटो कंपनीज़ है उसमें ज़्यादातर अच्छी बातें बोली गई थी कि भाई अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, बहुत सारे आए भी थे। बट इसके नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए हैं जिसकी वजह से बंदा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब जिस तरह से ये फॉल हुआ है, हो सकता है एक बार के लिए 800 को वापस टेस्ट करने की कोशिश करे। सो बी केयरफुल शारदा मोटर्स के अंदर, ठीक है। चलिए देखो, मैं तो ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप पूछे सर इसमें से कोई रडार पे रखना हो, तो कौन-सा रडार पे रखें? देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, जिस तरह से फंडामेंटल्स, टेक्निकल चार्ट है, मुझे लगता है ग्रो पॉजिटिव रह सकता है, एनसीडीएसएल, बीएसई पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। आप पूछे सर मार्केट में पैनिक ओवर है, आंसर इज़ नो, क्योंकि फ्राइडे को अभी रिजल्ट बाकी है एनडीए के, और अगर रिजल्ट हार जाती है, ठीक है, इलेक्शन हार जाती है बिहार वाला, अगर भगवान अगर हार जाती है तो मार्केट में इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, जो मुझे लगता है कि 25,000 के नीचे मार्केट को लेके जा सकता है। ओके, सो बी केयरफुल, फ्राइडे तक का है, पता चल जाएगा। क्लियर? होप आज का वीडियो समझ में आया, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अकाउंट ओपन कर लेना हमारी लिंक से, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, फ्री टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करके आ सकते हैं, मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।